Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel. So as you already know, अब हमने चैप्टर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. चैप्टर 2 यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, साइंस क्लास 10th का ये टॉपिक है. बेसिकली इसमें हमने काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी वीडियो के थ्रू कवर आउट करेंगे, ताकि चैप्टर की मेन अंडरस्टैंडिंग भी आपको समझ में आएगी. चैप्टर में क्या समझाया गया है वो धीरे धीरे आपका क्लियर होगा, और क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका क्लियर होगा. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. Here you go. Question number 25. Most important question of this topic is, name the process that is used for the preparation of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है? आंसर तो बहुत इजी है, क्लोर एल्कली प्रोसेस. अगर आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में लिखने के लिए आ जाए, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म, स्टेट द यूजेस ऑफ ईच एवरी प्रोडक्ट, ये कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. तो हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस डिटेल में समझना होगा. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो के थ्रू समझेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों दिया गया इसको नाम, ये भी हम अपनी वीडियो के थ्रू देखेंगे. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, यानी कि करंट पास होगा. कैसे पता चला मुझे करंट पास होगा? क्योंकि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम डीकम्पोजिशन करते हैं. तो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे, एक वेसल में हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे, करंट पास करेंगे, और क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा. क्या कोई और भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू? यस, और भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं. तो क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे ये वीडियो के थ्रू ही पता चलेगा. सो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस मतलब क्या होता है? अगर वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो हम क्या कहेंगे? उसे सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे. तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं, जिसके थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है. द सिंथेसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू दी chlor alkali process because NaOH is an alkali and chlorine gas are present in final product. अब देखो नाम क्या है? क्लोर एल्कली. क्लोर मतलब क्लोरीन भी बनेगा, और एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कली है. अब एल्कली क्या होते हैं? बेस और एल्कली के बीच में डिफरेंस पढ़ा था ना? अगर नहीं देखा अभी तक उस वीडियो को तो जाइए चैनल पर विजिट करिए. एल्कली जो होते हैं वो भी अ टाइप ऑफ बेस होते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को नाम ही दे दिया गया क्लोर एल्कली प्रोसेस. इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन. अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका अराइज होता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ब्राइन. तो ब्राइन होता क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं, और ब्राइन से ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का पास होता है, एंड देन वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड. द ब्राइन डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. अब देखो, जब ब्राइन को डीकम्पोज किया जा रहा है करंट पास कर कर बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, तो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी एंड हाइड्रोजन बनेगा. तो ये है हमारी कंप्लीट इक्वेशन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की, क्लोर एल्कली प्रोसेस की, जिसमें सोडियम क्लोराइड का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, एंड वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है ना? क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. The brine decompose to form sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. During electrolysis, chlorine gas has been
प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। अब ये ध्यान रखना है, क्लोरीन गैस कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है? एनोड पे। और एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम 2 रॉड का यूज करते हैं, फिर करंट सोर्स लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है और कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोड्यूस होगा? क्लोरीन गैस। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे यानी कि कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। दिस फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन नियर दी कैथोड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कहाँ बनेगा? कैथोड साइड पे, क्योंकि 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस कहाँ पर बनेंगे? एनोड पे, कैथोड पे। तो ये हमने देखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कहाँ बनेगा? तो ये भी ध्यान रखना है, कैथोड साइड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये था आपका कंप्लीट क्लोर एल्कली प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप देख पा रहे हो कैसे हमने एक सोडियम क्लोराइड का यूज करा और हमने इतने सारे केमिकल्स बना दिए जिनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एक एक कर हर एक केमिकल का यूज पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन का और हाइड्रोजन गैस का। और आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आपस में मिक्स करते हैं तो एक और केमिकल बन जाता है, यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम अमोनिया भी बना सकते हैं हाइड्रोजन का यूज कर कर। तो एक ही प्रोसेस से डिफरेंट केमिकल्स को हम सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं और उन्हें हम अपने डेली वर्क्स में यानी कि बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.